बीवी जो होती है वो बात मनवा लेती है। बीवी चाहेगी आपकी सिगरेट छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपका गुटखा छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपको नमाजी बना देगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जब अपने शौहर से जिद करके 5,000 वाली साड़ी खरीद सकती हो, 10,000 वाला लहंगा खरीद सकती हो, 1,30,000 में सोना चल रहा है, सोने का जेवर मंगवा सकती हो, तो ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपने शौहर से बहुत सारे अच्छे काम भी करवा सकती हो। करवाने का तरीका होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहम नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। वह आई कज़म रात, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है हिम्मत बीवी के चेहरे पे पानी डालने की? कहीं ऐसा ना हो कि उधर आप पानी डालें और उधर बीवी लात मार दे। भाई आजकल ये भी तो हो रहा है। बीवी से पंगा लेने की किसमें हिम्मत है भाई? दुनिया में सबसे पंगा ले सकते, बीवी से नहीं ले सकते। वो एक लतीफा है, एक आदमी की बीवी बहुत शक करती थी उसके ऊपर, बड़ा परेशान रहता था। महीने में 2-4 दिन मायके जाती तो उसमें भी फोन पर फोन करती रहती थी, कहां हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? डर था कि कहीं किसी दूसरी औरत के साथ तो नहीं है। एक मर्तबा मायके गई, बच्चे को छोड़ के गई थी, बच्चा भी छोड़ के गई थी कि नजर रखे अपने बाप के ऊपर। मायके जाके फोन कर रही है शौहर को, कहां हैं आप? शौहर कह रहा कहां रहूंगा, घर पर हूं भाई, तुम्हारी इजाजत के बगैर कहां जा सकता हूं? कहा अच्छा घर पे हो, जाओ किचन में जाओ, किचन में जाओ और मिक्सर की आवाज मुझे सुना करके बताओ कि तुम घर में हो। शौहर ने मिक्सर की आवाज सुना दी, घर की आवाज आई। बीवी ने कहा अच्छा चलो भाई तसल्ली हो गई। दूसरे दिन फिर फोन किया बीवी ने, कहां हैं आप? शौहर ने कहा अरे बेगम मैं कहां रहूंगा, घर पर हूं। चलिए मिक्सर की आवाज सुनाइए। शौहर ने फिर मिक्सर चालू करके सुना दिया, घर की आवाज आई। तीसरे दिन बीवी ने कहा इतना शरीफ मेरा शौहर कब से हो गया, रोजाना मैं फोन कर रही हूं मुझे मिक्सर की आवाज सुना दे रहा है। तीसरे दिन बीवी सरप्राइज देने के लिए अचानक घर में आ गई। घर में आई तो शौहर गायब, बच्चा खेल रहा था। बच्चे से पूछा अरे तेरा बाप कहां है? कहा वो तो मिक्सर लेके गायब है 2 दिन से। तो कहते हैं कि अगर शौहर से बीवी शेर है तो शौहर सवा शेर भी बन सकता है। भाई तुम्हें सारा दिमाग तुम्ही को है थोड़ी, हमको भी तो थोड़ा बहुत दिमाग है। तो आप ये याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि घर के अंदर जब तक एक नेक घर वाली नहीं आएगी, घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। वह रहीमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, और अल्लाह ताला ऐसी औरत के ऊपर रहमत नाजिल फरमाए जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है। वह आई क़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर दे तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है। ये होते हैं बेहतरीन कपल, एक दूसरे का ताउन करे दीन के सिलसिले में। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, 3 चीजों को बैलेंस बना लो, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो, 3 चीजों को अपने घर में लेके आ जाओ। क़ल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल लेकर के आओ जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जबान लेकर के आओ जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी दीनदार बीवी लेके आओ जो आखिरत के कामों में, दीन के कामों में आपकी मदद करे। ऐसी बीवी अगर आपके घर में आ जाएगी, घर को जन्नत बना देगी। और आगे बढ़ी, घर को अगर जन्नत बनाना है तो बहुत जरूरी काम क्या करना है हमको? घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करना है। मुसलमान का घर है, सुबह भी मोबाइल पर गाने बज रहे हैं, शाम को भी गाने बज रहे हैं, बिस्तर पे जाने के पहले भी म्यूजिक बज रहा है।
मुसलमान का घर है, 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। नेताओं के भाषण तो सुने जा रहे हैं, राजनेताओं की तकरीरें तो बजाई जा रही हैं, अल्लाह रसूल की बातें घर में कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में जलसा होता है, उस घर का कोई आदमी जलसे में जाने को तैयार नहीं है। तकरीरों से बोर होने वाला परिवार है, ना शौहर को तकरीरों से इंटरेस्ट है, ना बीवी को तकरीरों से इंटरेस्ट है। एक आदमी घर में अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला तक नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे घर को अल्लाह के नबी ने मुर्दा करार दिया। आपने फरमाया मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। वो घर मुर्दा है, अल्लाह के नबी ने उसको मुर्दा करार दिया है। अपने घर को जिंदा करो मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र से आबाद। बहुत आसान तरीका बता देता हूं। जब भी घर में दाखिल हुआ करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हुआ करो, और जब घर के बाहर निकला करो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। क्या फायदा होगा मौलवी साहब? आइए मैं फायदा भी बता देता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं जब इंसान घर में दाखिल होने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान भाग जाता है और कहता है ला मबीत लकुम हाहुना, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आया है, अब यहां पे रात गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। जब इंसान रात में डिनर करने के टाइम, खाना खाने के टाइम अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो शैतान कहता है ला मबीत लकुम वला अशाहा होना, ना तो यहाँ पे रात गुजारने का मौका मिलेगा, ना डिनर करने का मौका मिलेगा। जब आप खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो आपके खाने को शैतान भी खाता है, खाने की बरकत खत्म हो जाती है। तो घर में जब दाखिल हो तब बिस्मिल्लाह पढ़ें, और जब खाना खाने लगे तब बिस्मिल्लाह। और जब रात हो जाए, मगरिब की अजान हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सूरज डूब जाए, जब मगरिब का टाइम हो जाए, फकुफ्फू सिबियानकुम, तो अपने छोटे बच्चों को घर के अंदर ले आओ। मगरिब के टाइम अपने छोटे बच्चों को बाहर मत भेजो। फइन्न शयातीन तंतशिरु हीन इज़िन, उस वक्त शैतान घूमते रहते हैं। मगरिब के टाइम अपने बच्चों को बाहर मत भेजिए, सूरज डूबने के टाइम। और आपने आगे फरमाया जब रात में चराग की बत्ती बुझाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बुझाओ। बर्तन को खुला मत रखो, बर्तन को ढांक दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ढांक दो। दरवाजे की कुंडी लगाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी लगाओ, इसलिए कि जो अल्लाह के नाम से जो चीज क्लोज कर दी जाए, जो चीज बंद कर दी जाए, शैतान उसको ओपन नहीं कर सकता, शैतान उसको खोल नहीं सकता। अल्लाह का नाम लेके आप दरवाजे को बंद कीजिए। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है अल्लाह के जिक्र से घर को आबाद करने का। और जब आप घर के बाहर निकलें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। ये दुआ जब आप पढ़ के निकलेंगे, शैतान आपके करीब नहीं आएगा, फरिश्ता आपकी हिफाजत करेगा। फरिश्ता आपसे कहेगा कद वक़ीता, आपको अल्लाह ताला की तरफ से बचा लिया गया। आप इतनी प्यारी दुआ पढ़ करके घर से निकलें, बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस रात में जब बिस्तर पे सोने जाओ, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आप मेहनत मजदूरी करती हैं, खेतों में काम करती हैं, और मुझे मालूम है कि शेरशाबादी बिरादरी में माशाअल्लाह बहुत मेहनत करती हैं हमारे यहाँ की औरतें, आपका बदन जब थकावट से चूर हो जाए तो आइए मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो तरीका अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को बताया था। क्या तरीका बताया था? हजरत फातिमा चक्की चलाती थी, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। हजरत अली भी बहुत मेहनत करते थे। दोनों शौहर बीवी अल्लाह के नबी के पास आए। हजरत अली ने कहा, अय अल्लाह के नबी,
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, हत्तशतकई तो सदरी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बाजान आपकी बेटी चक्की चला चला के इस हालत को पहुंच चुकी है, हत्ता मजलत यदाया, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अरे अब्बाजान मुझे पता चला है आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, हो सके तो अपनी बेटी और दामाद को कुछ गुलाम दे दीजिए। नबी ने न बेटी को कोई गुलाम दिया, न दामाद को कोई गुलाम दिया। क्या फरमाया आपने, ला उती को मां, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मैं तुम दोनों को गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम दोनों को कोई गुलाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे जो मस्जिद के अंदर जो दीन सीखने वाले साहब आए, असहाबे सुफ़्फ़ा हैं, जो दीन के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास खाने को अनाज नहीं है, उनके पास खाने को खाना नहीं है, उनके पास तन ढांपने को कपड़ा नहीं है। ऐ अली, ऐ फातिमा, जब तक मैं उनकी जरूरत को पूरी ना कर दूं, मैं तुमको वो खादिम गुलाम नहीं दे सकता। हाँ, मैं उससे बेहतर तरीका तुमको बता रहा हूं। जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिम, तुम्हें किसी खादिम की, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, नबी ने अपनी बेटी और दामाद को परेशानी के बावजूद गुलाम नहीं, नबी ने तस्बीह सिखाई है। और हजरत अली कहते हैं कि ये तस्बीह जब नबी ने जिस दिन से नबी ने मुझको सिखाई है, उस दिन से लेकर के जब तक मैं जिंदा हूं, ये तस्बीह कभी मैंने छोड़ी नहीं है। सवाल करने वाले सवाल किया है, अली आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की लड़ाई वाली रात, क्या उस रात भी आप ये तस्बीह पढ़ के सोए थे? कहा कि हाँ, उस रात में ये तस्बीह पढ़ के सोया था। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबे किराम 2-2 घंटे तकरीरें नहीं सुनते थे, हाँ जो सुनते थे अमल करते थे। नबी ने ये तस्बीह सिखाई तो इस तस्बीह के ऊपर हजरत अली ने अमल किया, हजरत फातिमा ने अमल किया। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो मेरे प्यारे साथियों, सुबह शाम के अज़कार पढ़ो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल पर देख करके भी पढ़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और दुआ की कोई अच्छी सी किताब डाउनलोड कर लें, उसमें सुबह शाम के अज़कार आपको मिल जाएंगे। सुबह शाम के अज़कार आप देख करके भी पढ़ें, आप यकीन करें सुबह शाम के अज़कार आप पढ़ेंगे, बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। अब तो साहब इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, मैं जहां जा रहा हूं, मौलवी साहब मेरी बेटी के ऊपर जिन्नात आ गया है, मेरी बेटी को जिन्नात परेशान कर रहा है, मेरे घर में जो है कोई साया है, कोई मसला है। क्यों आ रहे हैं ये सारे मसले? क्योंकि हमने अपने घरों को मुर्दा बना दिया है। हमारे घरों में अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बक़रा, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। एक साहब मुझसे पूछने लगे, मौलवी साहब अगर मोबाइल पर हम सूरह बकरा को चालू कर दें और बड़े बड़े स्पीकर लगा दे घर में और सूरह बकरा की आवाज पूरे घर में गूंजे तो क्या शैतान भाग जाएगा? मैंने कहा भैया शैतान से पूछना पड़ेगा शैतान से कि वो मोबाइल पर चलने वाले कुरान की तिलावत से उसके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब तो शैतान ही दे सकता है। क्या हाल हो गया है हमारा, बर्गर और पिज्जा खाते खाते, फास्ट फूड खाते खाते हम इतने फास्ट हो गए, इतने शॉर्टकट तलाश करने लगे कि हमें कुरान पढ़ने में भी अब जो है सुस्ती हो रही है। हम चाहते हैं कि कुरान मोबाइल पर हम चलाते, हमें ना पढ़ना पड़े। बनारस में एक हमारे दोस्त हैं, हाफिज़े कुरान हैं, उन्होंने कहा मौलवी साहब एक आदमी अपने घर में हमको बुला रहा है, 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ने के लिए कह रहा है और मुझको 5000 रुपया देगा। मैंने कहा खबरदार मत जाना वहां पे। मैंने कहा कुरान पढ़ने से शैतान भागता है, हदीस में आया है, मगर किराया दे करके किसी दूसरे को पढ़वा करके शैतान नहीं भागेगा, ये हदीस में नहीं आया। आपको खुद कुरान पढ़ना है। हमारे घरों में आज कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं है। मेरे साथ एक नज्म है, कुरान की फरियाद, कभी मौका मिले यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। कुरान फरियाद करता है,
ताकों में सजाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ। कुरान के साथ ये सब हो रहा है। कोई आँखों से लगा रहा है, कोई तावीज़ बना रहा है, कोई दो दो के पिला रहा है। कुरान पढ़ना कोई नहीं चाहता, कुरान पर अमल कोई नहीं करना चाहता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। मैं आपको 1400 साल पीछे लेके चलता हूं। नबी की मस्जिद में चलिए, किबला की तरफ खड़े हो जाइए, आपके लेफ्ट साइड में कुछ कमरे मिलेंगे। ये छोटे छोटे कमरे हैं, मिट्टी का फर्श है, कच्ची ईंटों की दीवार है, और खजूर के तने का पिलर है, और खजूर की टहनियों का छप्पर है। इन कमरों में टाइल्स नहीं लगा है, इन कमरों में मार्बल नहीं लगा है, इन कमरों में सीमेंट की दीवार नहीं है, इन कमरों में कोई पेंट नहीं हुआ है। मगर अल्लाह की कसम ये कमरे बड़े बरकत वाले हैं। इन कमरों में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। इन कमरों में इस उम्मत की माएँ रहती हैं। इन कमरों में नबी अकरम की बीवियां रहती हैं। ये कमरे कितने ऊंचे हैं? सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, मैं उस्मान गनी के दौर में नबी के कमरे में गया, मैंने हाथ उठाया, मेरा हाथ मकान की छत में टच हो गया। यानी छत भी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। और कमरे का स्पेस कितना था, कमरे का क्षेत्रफल कितना था, कितना बड़ा कमरा था। इतना बड़ा कमरा था कि अल्लाह के प्यारे नबी जब तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे तो सजदे में जाने के टाइम हजरत आयशा को अपना पैर हटाना पड़ता था। यानी उस कमरे में इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि हजरत आयशा लेटी हो और अल्लाह के प्यारे नबी आराम से सजदा कर सकें। ये छोटे छोटे कमरे थे मेरे प्यारे साथ। कमरे छोटे थे, लेकिन इन कमरों में कुरान उतरता था, इन कमरों में बरकत उतरती थी, इन कमरों में नूर उतरता था, इन कमरों में अल्लाह के प्यारे नबी रहा करते थे। इन कमरों में रात में कुरान पढ़ा जाता था, तहज्जुद पढ़ी जाती थी। अल्लाह के नबी रातों को रोया करते थे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। उस नबी ने हमको बताया कि मकान में बरकत अल्लाह को याद करने से आती है, मकान को आलीशान बनाने से मकान खूबसूरत नहीं होता है मेरे साथ। और आगे बढ़िए, घर को अगर दीनदारी वाला घर बनाना है, इस्लामी घर बनाना है, घर के हर फर्द को नमाजी बनना पड़ेगा। माँ भी नमाजी हो, बाप भी नमाजी हो, भाई भी नमाजी हो, बेटा भी नमाजी हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबील। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, 7 साल के हो जाएं तो अपने बच्चों को नमाज का ऑर्डर दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। मौली साहब, पिटाई कौन करेगा? फजर की अजान तक जलसे चलते हैं सीमांचल में, और जलसा खत्म होते ही पब्लिक अपने घरों को जाती है और उस गांव की छोटी सी मस्जिद में चंद नमाजी नमाज पढ़ते हैं। ये आज हमारा हाल है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। अरे जब हम नमाजी बनेंगे तब ना अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे। जब हम खुद ही बेनमाजी तो क्या बच्चों को नमाजी बनाएंगे? अपने बच्चों को नमाजी बनाना है तो पहले खुद नमाजी बनना पड़ेगा।
कुरान कहता है वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ मेरे नबी नमाज का अपने घर वालों को हुक्म दीजिए और खुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, और ऐ नमाज पढ़ने वाले तेरी नमाज से तेरी रोजी रोटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी रोजी में कोई कमी नहीं आएगी। हम तुझसे तेरी रोजी नहीं मांगते, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। अगर 10 मिनट के लिए तू दुकान बंद कर देगा तो क्या मक्का में दुकान बंद नहीं होती, मदीना में दुकान बंद नहीं होती? मक्के और मदीने में दुकान बंद हो जाती है और उसके बावजूद अल्लाह ताला उनको देता है, नमाज के टाइम उनकी दुकान बंद हो जाती है। तो नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब इस्माइल, और याद करो किताब में, कुरान में इस्माइल को, इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिया, इस्माइल अल्लाह के सच्चे नबी थे। व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, और इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते अल्लाह ताला से, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ अल्लाह तो मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी तू नमाज कायम करने वाला बना दे, मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। नमाज का माहौल घर में पैदा कीजिए, आप खुद भी नमाज पढ़िए, बच्चों को भी नमाज पढ़ाइए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए कुरान का 16वां पारा वो पढ़ रहे थे, और 16वें पारे की आयत उनकी नजरों से गुजरी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे थे और एक मकान की दीवार गिरने वाली थी, कुरान कहता है हजरत खज़िर ने उस मकान की दीवार को ठीक कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, उन लोगों ने इन दोनों लोगों को खाना तक नहीं खिलाया था, और जब दीवार गिरने लगी तो हजरत खज़िर ने दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, ऐ खज़िर आपको दीवार फ्री में नहीं ठीक करना चाहिए था, जब इतने बदतमीज गांव वाले थे तो पैसा लेके ये काम करना चाहिए था। हजरत खज़िर ने क्या जवाब दिया, फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा, ऐ मूसा वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, उस मकान में 2 यतीम बच्चे रहा करते थे, दीवार गिर जाती, उन बच्चों का खजाना जो बाप ने मरने के पहले दफनाया था वो खजाना गांव वाले लूट के चले जाते। अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि मैं उन बच्चों का खजाना लूटने न दूं, डूबने न दूं। पता ये चला बाप अगर नेक है तो बाप के मरने के बाद भी अल्लाह ताला यतीम बच्चों को बाप की दौलत और बाप का खजाना देगा, अल्लाह ताला बच्चों को महरूम नहीं करेगा। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की आयत पढ़ने लगे, रोने लगे, तहज्जुद की नमाज का सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा वहीं पे सो रहा था, अपने बच्चे को देख करके रोते हुए कहने लगे मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, आज मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं, कल तुझे फायदा मिलेगा। ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप तेरे लिए रातों को इबादत कर रहा है, रातों को जाग रहा है। अपने बच्चों का अगर बेहतर भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हो तो नेक बनो, दीनदार बनो, नमाजी बनो, इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी दीनदार बनेंगे। मेरे प्यारे साथी, ये कोई फख्र की बात नहीं, मेरे 8 बच्चे, मेरे 7 बच्चे, फख्र की बात यह है कि आपका एक ही बच्चा हो लेकिन इस लायक हो कि आपका इंतकाल हो तो वो जनाजे की नमाज पढ़ सके, दुआएं उसको आती। आपका बेटा, आपकी बेटी जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये कह सके रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। तो ये बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथियों कि हम घर में नमाज का माहौल पैदा करें। और आगे बढ़िए, घर को अगर एक दीनदारी वाला घर बनाना चाहते हैं तो जैसे मोबाइल में जब वायरस ज्यादा हो जाए तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, लो भाई देखो मेरे मोबाइल में क्या हो गया है, तो दुकानदार कहता है कि भाई साहब आपके मोबाइल में वायरस आ गया है,
क्या करना पड़ेगा? इसमें एंटीवायरस डालना पड़ेगा, इसकी मोबाइल की मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा, मेमोरी से बहुत सारी चीजों को डिलीट करना पड़ेगा। अगर घर को दीनदारी वाला घर बनाना चाहते हो तो 5 चीजों को डिलीट कर दो अपने घर से। 5 चीजों को डिलीट कर दो, निकाल दो अपने घर से। नंबर 1, अपने घर से तस्वीरों को निकाल दो। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फी कल्बुन वला सूरा। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ता हो या जिस घर में तस्वीर हो। मौली साहब, कैमरा तो सबके हाथ में इस वक्त है। अब तो हम लोग तकरीर करने जाते हैं तो लोग कहते हैं मौली साहब एक सेल्फी ले लो, सेल्फी विद सेल्फी। तो कैमरे की तस्वीरें तो आज मेरी भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, और आप कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में तस्वीर हो। तो कैमरे की जो तस्वीर है उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, और उलमा की एक जमात का कहना है कि कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है, क्योंकि कैमरे की जो तस्वीर होती है वो कोई पेंटिंग नहीं है कि जिसमें नाक कान आंख बनाया जाए। कैमरा तो बस एक अक्स ले लेता है सामने वाले का, एक प्रतिबिंब है, एक छाया है। और हदीस में जिस तस्वीर को हराम कहा गया है वो तस्वीर वो है जिसमें हम नाक का नाक पूरा बनाते हो। लेकिन आप ये सोचिए, मूर्ति की शक्ल में या पेंटिंग की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, मूर्ति तो बहरहाल उसको मुजस्समा बोलते हैं, लेकिन आज के जमाने में भी पेंटिंग अलग होती है। आपने सुना होगा मकबूल फिदा हुसैन नाम का एक आदमी था, वो पेंटर था बहुत बड़ा, उसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। तो पेंटिंग एक अलग चीज है, कैमरे की तस्वीर एक अलग चीज है। फिर भी बहुत सारे उलमा का यह कहना है कि कैमरे की तस्वीर से भी हमें परहेज करना चाहिए, और कैमरे की तस्वीर को प्रिंट करके उसको एल्बम बनाना और कमरे में सजाना। मैं एक मकान में गया, एक साहब अपने कमरे में, चूंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो आदमी सोचता है कि अच्छी मेहमान नवाजी अच्छी की जाए, वो अपने कमरे में लेके गए तो देखा कि कमरे के किनारे एक तस्वीर लगी है, एक तरफ मोहतरम की तस्वीर, एक तरफ मोहतरमा की तस्वीर है। शादी की सालगिरह पर उन्होंने अपनी बीवी को सरप्राइज दिया था। मैंने पूछा तो शर्माने लगे। मैंने कहा भैया इस तस्वीर को अलमारी में रख दो, ये क्यों यहां पे आप बाहर लगाए? तो तस्वीर आज हमारे घरों में बाकायदा एल्बम की शक्ल में कमरों में लोग लगा रहे हैं, ये गलत है और हमें और आपको इससे परहेज करना चाहिए। तस्वीरों को घर से निकाल। हाँ, मोबाइल की तस्वीरें जहां तक बात है, जरूरत पड़ने पर आप बच्चों की यादगार के लिए कुछ फोटो अगर आपने ली है, मोबाइल के कैमरे में है, मोबाइल की गैलरी में है, उसकी गुंजाइश बन सकती है, मगर उसमें भी हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए। लोग अपनी बीवी की एक से एक फोटो लेते हैं और उसके बाद दोस्तों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, तो ये तो बेपर्दगी की बात है। आपकी बीवी का फोटो आपका दोस्त देखे, ये तो गलत बात है। इसलिए हमें और आपको अगर कैमरे में, हमारे मोबाइल में पर्सनल तस्वीरें, हमारी बीवी की तस्वीरें हैं, जवान बेटे की तस्वीरें हैं, घर की औरतों की तस्वीरें हैं, तो उनको हमें बहुत एहतियात के साथ यूज करना चाहिए कि कहीं बेपर्दगी हो। दूसरी चीज जिसको घर से निकालना है, घर के अंदर कोई तावीज नहीं होना चाहिए। बाज घरों में आप दाखिल होइए, मकान में दाखिल होने के साथ साथ ही एक पर्ची लटकी रहती है, उस पर लिखा रहता है दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए, और नीचे उल्टी सीधी गिनतियां लिखी रहती है 420 9 2 11। देखा कि नहीं आपने? कहीं कहीं दुकानों पे लगा रहता है, मकान पे लिखा रहता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये गिनती लिखने से शैतान कैसे भागे। भाई आप दुनिया में किसी का नाम लेने के बजाय गिनती लेके बुलाएं, ए भाई 72 इधर आओ, अभी 78 इधर आओ, नाराज हो जाएगा, भाई मेरा नाम 72 थोड़ी है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बजाय 786 लिख रहे हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय 92 लिख रहे हैं। आपने गिनती बना के रखी है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और ये भी सुन लीजिए कि घर में कुरान की आयतों को लटकाने से भी बरकत नहीं आएगी। डॉक्टर आपको दवा देता है पीने के लिए, घर में आप आने के बाद सिरप को गले में नहीं लटकाते, टैबलेट को गले में नहीं लटकाते, टैबलेट को पीते हैं, सिरप को पीते हैं। उसी तरीके से कुरान को पढ़ने से शिफा मिलती है, कुरान को पढ़ने से बरकत आती है, कुरान लटकाने से बरकत नहीं आती है। बड़ा सख्त फतवा है उलमा का। बाज लोग क्या करते हैं, मकान के दरवाजे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं हाजा मिन फजल रब्बी,
हराम कमाई के पैसा से घर बनाए और हादा मिन फज़ल रब्बी लिखते हो, बेहुदा है। सूद ब्याज के पैसे से मकान बनाया है और सामने क्या लिखा, हाजा मिन फज़ल रब्बी। तेरे हाजा मिन फज़ल रब्बी लिखने से तेरा मकान ठीक हो जाएगा। और घर में लोग डेकोरेशन के लिए आयतल कुर्सी लगा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख रहे हैं। नहीं लिखना चाहिए। उलमा ने मना किया है कि कुरान की आयतें डेकोरेशन के लिए नहीं उतरी हैं, घर को सजाने के लिए नहीं उतरी। हाँ, अगर कोई आयतल कुर्सी घर में इसलिए लगाता है कि हमको आयतल कुर्सी याद हो जाए या हमको बार बार नजर पड़े, हमें याद आती रहे, हम पढ़ते रहें, तो तालीम के लिए घर में लटका सकते हैं। बरकत के लिए या डेकोरेशन के लिए घर में कुरान की आयतों को भी लटकाना सही नहीं है। तो घर से तावीज को भी निकाल दो मेरे प्यारे साथी। तीसरी चीज जो घर से निकालना है, गाने बजाने के आलात को घर से निकाल दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले वो दौर आएगा, शराब को नाम बदल बदल के पिया जाएगा। और नाचने गाने वाली लड़कियां लोगों के कानों पर जाके बैठ जाएंगी। जब नबी ने सहाबा को ये हदीस सुनाई होगी, सहाबा को समझ में नहीं आई होगी। आज हेडफोन लगाने वालों को ये हदीस समझ में आ जाएगी, आज एयरपॉड लगाने वालों को ये हदीस समझ में आ जाएगी। बाइक चला रहा है, मस्त बना हुआ है, गाना सुन रहा है, फेवरेट अपना बॉलीवुड का गाना सुन रहा है, सामने से ट्रैक्टर ने मारा, तेरी रूह परवाज हो गई, तेरी जान निकल गई, तो गाना सुनते हुए दुनिया से गया है। और कयामत के जब तू उठेगा तो वही गाना सुनते हुए तू कयामत के जिस हाल में इंसान मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। अपने घरों को नाच गानों से दूर रखो मेरे साथी। कटिहार और पूर्णिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन है। टीचर ने आपसे कहा कि आपकी बेटी से हम डांस करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा डांस करती है आपकी बेटी। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी डांस करेगी, हम देखेंगे। स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, आपकी 12-13 साल की जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़की डांस कर रही है और आप वीडियो बना रहे हैं, फक्र से स्टेटस लगा रहे हैं, साहब मेरी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। और अभी तक तो ये हराम काम स्कूलों में होता था, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता था, अब मदरसों में ये काम भी हो रहा है। हाँ, नाम बदल दिया गया, वहां डांस हो रहा था, यहां एक्शन हो रहा है जी। लड़कियां नज़्म पढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे झूम रही हैं, गा रही हैं, और उसको क्या, उसका बड़ा अच्छा नाम रख दिया, एक्शन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी कौम की बच्चियों की हम नुमाइश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। अपने घर से निकाल के फेंक दो नाच गाने को। इस नाच गाने की आवाज को आपके नबी नापसंद करते थे, शैतान की आवाज करार दिया आपने। आज बड़े बड़े मुत्तकी दाढ़ी वाले, सजदा करने वाले, उनके मोबाइलों पर भी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और फेसबुक और अला और बला के जरिए उनके मोबाइल पर भी गाना बज रहा है। चौथी चीज जो घर से निकाल के बाहर फेंकना है, एंटीवायरस डालना है, वायरस निकाल देना है। बेहयाई को अपने घर से निकाल दो, बेपर्दगी को निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि साल के 359 दिन तो आपके घर में पर्दा होता हो, लेकिन शादी वाले दिन आपने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी साहब आज तो शादी है, आज इजाजत है बेपर्दगी की। कुरान की कौन सी आयत है और नबी अकरम की कौन सी हदीस है जो शादी ब्याह के मौके पर आपके घर की औरतों को खूबसूरत कपड़े पहन के, लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, सज करके, सवर करके दुनिया के सामने नुमाइश करने की इजाजत देती है? और मुझे तो हैरत होती है कि आपके सीमांचल के जलसों में भी औरतें आती हैं और बाकायदा तैयार होकर के माएँ अपनी बच्चियों को तैयार करके लेके जाती हैं और बगैर किसी पर्दे के खूबसूरत मेकअप से सजा करके, सवार करके उन लड़कियों को जलसों में लेकर के आया जाता है। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, अकबर इलाहाबादी ने बिल्कुल सही कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जब औरत का पर्दा उतरता है तो सबसे पहले मर्दों की अक्ल पे जाके चढ़ जाता है।
जी हां, वो मर्द दयूस है, वो मर्द बेगैरत है जिसके घर की बेटी, बहू और बहन बेपर्दगी करे, बेहयाई करे और उसको कोई फर्क ना पड़े, उसकी माथे पर कोई शिकन ना आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1, अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ देने वाला। नंबर 2, अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, अद-दयूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती हो रही और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा। तो बेहयाई को घर से निकाल दो मेरे साथियों। और ये भी याद रखो, जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनको बता दो कि कौन तेरा महरम है और कौन तेरा गैर महरम। एक दिन YouTube पर एक वीडियो मैंने देखा, आजकल बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट बहुत हो रहा है। कभी कभी अपने रिश्तेदार, लड़की का चाचा, लड़की का मामू, लड़की का चाचाजाद भाई, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को परेशान करते हैं। तो YouTube पर मैंने एक वीडियो देखा कि छोटे बच्चों को सिखाने की, उसमें सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बच्चों को सिखाया जाए बचपन से ही कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर कोई भी आदमी अगर लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा है तो लड़की समझ जाए कि हाँ ये बैड टच है और लड़की अपने माँ बाप से शिकायत करे। ये एक तालीम आज स्कूलों में भी दी जा रही है और हमारी भारत सरकार भी इसको दे रही है और ठीक है, इस पर हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक चीज और है, जब हमारी बेटियां जवान हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो हमें एक चीज और करनी चाहिए। या तो हम उनको दीनी तालीम दें, मदरसे में पढ़ाएं, या आज घर के अंदर ऑनलाइन भी दीनी तालीम दी जा सकती है। किसी भी तरीके से उन बच्चियों को यह बताया जाए कि ऐ मुसलमान लड़की, जब तू जवान हो गई, बालिग हो गई, तो घर से जब तुझको निकलना है तो पर्दे में निकलना है। और घर के अंदर भी जो रिश्तेदार तेरे गैर महरम हैं, जैसे खाला के लड़के, जैसे मामू के लड़के, जैसे चाचा के लड़के, जैसे ताया के लड़के, ये जब तू जवान हो गई और वो लड़के भी जवान हैं तो वो तेरे लिए गैर महरम है। उनसे दोस्ती रखना, उनसे अकेले में मिलना, उनके सामने बिला वजह आना, ये तमाम चीजें गलत हैं। अपनी जवान बेटियों को ये भी सिखाया जाए, महरम गैर महरम का फर्क भी उनको बताया जाए। भाभी को मायके छोड़ना है, कौन छोड़ने जा रहा है? देवर जा रहा है, शौहर नहीं जा रहा है। शौहर छोड़ने चला जाएगा तो नाक कट जाएगी, कौन छोड़ने जा रहा है? जवान देवर जा रहा है, बाइक पर बैठा है, बहू उससे कंधे से कंधा सटा के बाइक पे जा। ये कैसी बेगैरती है जो आज हमारे इलाके में। जीजा साली को घुमा रहा है और कहावत है साली आधी घर वाली। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, किसी ने जिसने ये कहावत बनाई है साली आधी घरवाली, उसकी नीयत खराब होगी, उसकी सोच खराब होगी। इस्लाम में साली कोई आधी घरवाली नहीं है, साली आपके लिए गैर महरम है और साली को अपने जीजा के सामने आने से परहेज करना चाहिए। आप अपने जीजा जी को भाईजान, पता नहीं आपके सीमांचल में क्या बोलते हैं, कटिहार में, पूर्णिया में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कई के भाईजान बोलते हैं। जीजा को भाईजान बोलते हैं, बहन के शौहर को भाईजान बोलते हैं। तो भाईजान बोल देने से वो आपके भाई नहीं हो जाते हैं। एक लिमिट होनी चाहिए, एक पर्दा होना चाहिए। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सवाल करते हैं, अफरअयतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? जीजा साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आपके बनारस के करीब में मऊ में जानता हूं, मुबारकपुर में जानता हूं, आजमगढ़ में जानता हूं, आपके सीमांचल के भी बहुत सारे इलाकों में ये चीज मिल जाएगी। शौहर बाहर कमाने गया है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बीवी उसी फैमिली में रहती है, देवरों के साथ, जेठों के साथ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में शौहर दूर रह रहा है, परदेश में रह रहा है और उसकी जवान बीवी उसी घर में रह रही है। देवरों और जेठों के बीच में कोई पर्दा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम फितनों को हवा दे रहे हैं। हम अपने घर में बदकारी को दावत दे रहे हैं कि आओ, और घर में बदकारी और जिनाकारी को फरोग दे दो।
मेरे प्यारे साथियों, नबी ने फरमाया देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। महरम और गैर महरम का फर्क भी हमारे घर में होना चाहिए। अगर ये फर्क नहीं है तो इस बेहयाई को अपने घर से निकाल दो। अब एक आखिरी चीज हम बयान करके फिर कुछ सवालात हमारे सामने आए, उन सवालों का जवाब देके हम बात खत्म करेंगे। घर को अगर आप एक दीनदार घर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने दस्तरखान पे किसको दावत दें। शराबियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं, जानियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते ला याकुल तामका इल्ला तकी, तुम्हारे दस्तरखान पे मुत्तकी लोगों को खाना खाना चाहिए। दावत दो तो मुत्तकी नेक लोगों को दो, बेनमाजियों को, हराम खोरों को, रिश्वत खोरों को, सूद खोरों को, शराबियों को, जानियों को मत दावत दो। अपने दस्तरखान पे नेक और दीनदार लोगों को दावत दो। अपने घरों में दीनदार लोगों को एंट्री दो। याद करो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। आय अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और मेरे घर में जो ईमान वाला आए तू उसको भी बख्श दे, और तमाम मोमिन मर्दों को बख्श दे, तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे। पता ये चला कि अपने घर में नेक और ईमान वाले को, मुत्तकी को हम अपने घर में दावत दें। शरीयत इसकी भी हमको तालीम दे।